नामक असुर का वध करने के बाद मां भगवती दुर्गा नाम से विख्यात हुई। देवी भागवत के अनुसार मां दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन हर वर्ष नवरात्र में देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। नवरात्र में देवी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, उसके शुभ अशुभ फल होते हैं। इस बार 15 अक्टूबर रविवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस नवरात्रि में देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। मां का हाथी पर आगमन शुभ फलदायी होता है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं, यानी कोई तिथि घट या बढ़ नहीं रही है। रविवार या सोमवार के दिन कलश स्थापना होने पर देवी हाथी पर सवार होकर आती हैं। देवी का हाथी पर सवार होकर आना अति शुभ फलदायी होता है। ये अच्छी बारिश का प्रतीक है। मेहनत करने वाले किसानों को मेहनत का फल और मां की कृपा प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिरों में साफ सफाई सजावट का कार्य शुरू कर दिया गया है। बाजार भी गुलजार हो गए हैं। पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। चुनरी और श्रृंगार के सामान और आभूषण की बिक्री होने लगी है। भदोही जिले में ज्ञानपुर, भदोही, सुरियावा, मोड़, दुर्गागंज, सीतामढ़ी, औराई, गोपीगंज, चौरीऊंज आदि स्थान पर नवरात्र सामग्री से गुलजार बाजार हो चुके हैं। शाम को खरीदारी के लिए दुकानों पर महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। 9 दिनों तक मां की पूजा अर्चना के लिए सामग्री किराना स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। नवरात्र के 9 दिनों तक मंदिर गुलजार तो रहेंगे ही, इसके साथ ही घरों में कलश स्थापना कर मां की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्र में ज्ञानपुर की दोपहिला माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, गोपीगंज, काली देवी मंदिर, शीतला माता औराई, भवानीपुर, डेरवा शीतला माता मंदिर, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। ऐसे में मंदिरों की साफ सफाई का कार्य तेजी से हो रहा है। नवरात्र के लिए तैयारियां चल रही हैं। अभी से ही जो है पितरसमनी का जो है कार्यक्रम बीतने के बाद जो है लोगों में ख़रीदारी का तोड़ जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। अभी जो है लोग धीरे धीरे ख़रीदारियाँ शुरू कर दी हैं। चुनरी का कलेक्शन जो है पूजन में काफ़ी चीज़ सजे हुए कल से और अन्य सजे फैंसी माले जो है इस बार नए नए मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे इस बार। और नवरात्रि में इस बार नवरात्र का जो पर्व होता है, ऋतुकाल जो है सर्दकाल का ये जो है आपका नवरात्र है। इसमें जगह जगह पे पंडालें जो बैठती हैं, इसमें जो है दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्र से भी दुकान भक्त जो है आते हैं। अपने हिसाब से बड़ी बड़ी चुनरियाँ, छोटी चुनरियाँ, हर तरह की चुनरियाँ ले जाते हैं। हाँ, इस बार जो है कॉटन की चुनरियों में, फैंसी चुनरियों में रेट जो है बढ़े हैं। डिमांड में इस समय जो है अभी नवरात्र में भी लड्डू गोपाल के कपड़े और माता रानी की चुनरी का डिमांड जो है इस बार ज़्यादा है। आचार्य शरद पांडे, बाबा बड़े शिव मंदिर, गोपीगंज। ऐसा है कि 15 अक्टूबर दिन रविवार माता का आगमन होगा। आश्विन महीना शुक्ल पक्ष 15 अक्टूबर दिन रविवार को माता का आगमन होगा, जो कि प्रतिपदा तिथि है। उस दिन कलश स्थापना का मुहूर्त पूरा दिन है। लोग अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त 11:40 से लेकर के 12:40 तक है, उसमें भी स्थापना होता है। लेकिन प्रतिपदा होने के नाते पूरा दिन लोग माताएं बहनें कलश स्थापना कर सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, नवरात्र पूरा 9 दिन का है। अष्टमी रविवार को होगा, 22 अक्टूबर दिन रविवार को अष्टमी होगा और नवमी सोमवार को है। नवमी उपरांते दशमी। नवमी है 3:10 तक, उसके बाद दशमी लग जाएगा। तो नवमी दशमी एक ही दिन है। मंगलवार को भी दशमी है, लेकिन दिन में 12 बजे तक है, इसलिए मान्य जो होते हैं दशमी का सोमवार को ही होगा। नवरात्रि पूरा 9 दिन का है। माता का जो आगमन हो रहा है इस बार, माता आ रही हैं आश्विन महीने में भक्तों का कल्याण करने के लिए, तो माता हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। और बड़ा अच्छा संकेत है, माता जब हाथी पे आती हैं तो अधिक वर्षा होता है, जनमानस के लिए बड़ा ही शुभ कारक होता है। और माता का आगमन जो है इस बार भैंसे पे हो रहा है। माता का जो विदाई है वो भैंसे पे होगा। माता जब यहाँ से विदा होंगी नवमी तिथि के बाद, तो भैंसे पे विदा होंगी। और भैंसे पे जब माँ का विदाई होता है तो शोक चिंता का लहर रहता है, आपस में लोगों को चिंता भय प्राप्त होता है। तो ये आश्विन महीना जो माँ का है, ये महिषासुर का वर्धन की, उसके बाद यह माँ का
लोग कलश स्थापना करते हैं, 9 दिन 9 माँ का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं भक्ति भाव श्रद्धा से। माँ की कृपा विशेष भक्तों के ऊपर होती है। सभी माताएं बहनें प्रतिपदा के दिन रविवार 15 अक्टूबर के दिन कलश स्थापना एकदम नियमित रूप से सुबह से आराम से करिए, कोई संशय नहीं इसमें। और माँ का भक्ति भाव से साफ सफाई से पूजा पाठ करिए, माँ की विशेष कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी। बात नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से तो ऐसी बात नहीं, अधिक मास में कोई नया व्रत उठाना नहीं चाहिए। अधिक मास जो महीना पुरुषोत्तम महीना जो होता है उसमें कोई नया व्रत उठाना नहीं चाहिए। बाकी समय नया व्रत उठा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, यह बात नहीं। अब पुरुषोत्तम महीने में नहीं किया जाता है, यह नहीं है। लोग भ्रम में हैं कि इस बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास लगा हुआ, कोई नया काम नहीं किया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहीं सनातन धर्म में कहीं उल्लेख नहीं है। उस महीने में नहीं किया जाता जिस महीने में पुरुषोत्तम महीना लगा रहता है, बाकी दिन कर सकते हैं।